हिंदुस्तान की सारी पार्टियां एक तरफ, मोदी जी एक तरफ। मोदी जी एक आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में उनका वोट बैंक बढ़ा है, हर प्रदेशों में वोट बैंक बढ़ा है। अब यूपी है, यूपी में वोट बैंक बढ़ा तक नहीं बढ़ा। बिहार है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं 50 सीटों में समेट देंगे 2024 में बीजेपी। बोलने के लिए तो केजरीवाल भी कहते हैं कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। ये तो देश की जनता के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में लाइक कर पाएगी कि नहीं लाइक कर पाएगी। ये तो देश की जनता का मूड है ना कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि अभी इस समय जो देश का माहौल है, इस माहौल के हिसाब से मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई कह दे कि नहीं काम नहीं कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, अरुणाचल से लेकर ये लोग रास्ता लद्दाख बॉर्डर तक नहीं बना पाए थे आज तक। देश को चतुर्दिक देखो ना, तो आज वहाँ सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? आज अपने वाहन जाते हैं कि नहीं जाते हैं? एक हमारे यहाँ अरुणाचल में एक जगह है, वहाँ पहुँचने के लिए एरोप्लेन से जो है वो लड़ाकू विमानों से लोग पहुँचाए जाते थे, सेना पहुँचाई जाती थी। आज वहाँ पर भी उन्होंने सड़क बनाया। यही हालत चाइना बॉर्डर का, उत्तराखंड का है। तो देश का चतुर्दिक तो विकास हो ही रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने जैसे बोला है भाई अभी बीजेपी को 50 सीटों में समेट देंगे 2024 में। उनके पास 50 सीटें हैं पहले। कितने सीटें हैं उनके पास? नहीं, दिग्गज नेता है भाई, बिहार के सीएम है इस टाइम पे, उनके पास में आरजेडी है। आज तक अपने भरोसे कभी सीएम बन पाए हैं खुद के बहुमत पे? नीतीश कुमार जी के साथ में चाहे कोई भी ऑपोजिट पार्टी के जितने भी नेता हों, बट जनता उनके साथ नहीं है। जनता ये जान चुकी है कि ये उनको दल बदलू कहने लगी है जनता। जब वो पहले भी सीएम थे, अब भी सीएम थे, तो उनको क्या जरूरत थी? विश्वास उठ गया जनता का विश्वास उठ गया है। जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं वो। अब वो ऑपोजिट लीडर कितने भी जीत लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गिनती कम ज्यादा के चक्कर में अब जनता नहीं पड़ेगी। अब एक तरफा इलेक्शन करके मोदी जी को दोबारा 2024 में। आप यूथ हैं और तेजस्वी यादव जी हैं, साथ में राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं। हम यूथ हैं तो हमें समझ में आ रहा है ना, तेजस्वी यादव जी को उनके बाप दादा जो पॉलिटिक्स कर गए, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। हम सिर्फ काम को देख के वोट देंगे और हम मोदी जी को वोट देंगे। हम ये सब बेकार के, हमने देखा है यार लालू यादव जी ने क्या किया है। जब भैंसों का चारा तक खा गए, वो आदमी को कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, वो इस देश के लिए नहीं बने। उन्होंने जितना माल लूटना था लूट लिया। अब जनता जाग चुकी है, अब जनता उनको वोट नहीं देगी। अच्छा, दिल्ली के केजरीवाल जी भी अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, तो फर्जी ईमानदार हैं वो फर्जी ईमानदार हैं वो। उनका ईमानदारी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जो जिनके साथ ईमानदारी के उस पर वो आए थे, अन्ना जी को उन्होंने उनके गांव भेज दिया है, और बाकी सब उनके जो फर्जी ईमानदार नेता हैं वो सब जेलों में बैठ के मसाज करा रहे हैं। और बस नहीं, देखा जाए तो उन्होंने भाई पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर अब पंजाब में 110 में से 92 सीटें जीती हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए, वो पंजाब की पॉलिटिक्स, देखिए दिल्ली में बैठ के आप उसकी वो नहीं कर सकते। लेकिन जो उनको जनता ने बताया, एक आंदोलन चला था जो मतलब ऐसा लगा था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था एज अ यूथ। मुझे लगा था कि हाँ, आज मुझे भगत सिंह बनने का मौका मिला है। लेकिन केजरीवाल जी के साथ में जब मैं था, अब उनकी कहनी और कथनी में मैं बता रहा हूँ कि बहुत फ़र्क है। वो देश के हित में नहीं है, वो सिर्फ अपनी पार्टी को कैसे पार्टी को बड़ा बनाए, वो पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, और वो सपने के चक्कर में वो जनता को भूल चुके हैं। अच्छा, सीधी सी बात। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन से नेता को मौका मिलना चाहिए 2024? केजरीवाल को। ये भाई साहब ने कहा केजरीवाल, तो मैं भी शायद इसके लिए इनकी राय से सहमत हूँ कि केजरीवाल जी इस देश में एक ऐसे व्यक्ति हुए पहली बार जिन्होंने कई दिनों तक जंतर मंतर पे, जो अन्ना से उनका कोई खास परिचय भी नहीं था, लेकिन उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए उन पे एनजीओ के माध्यम से वो सिसोदिया जी, जब देश में ऐसा लगा करप्शन एक लेवल से पार कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तो उस आंदोलन के एक मुख्य पात्र बने। उसमें कुछ लोग ऐसे भी आए जो अंदर से भेज दिए थे। वो वादा करके आए थे हम करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन तो खत्म हो नहीं, उनके नेता तो खुद भ्रष्टाचार में अंदर पड़े हैं। एक दर्जन से ज़्यादा नेताओं को बेल नहीं दे रहा सुप्रीम कोर्ट। जब तक अंडर ट्रायल कोई होता है तो उसको दोषी हम नहीं कर सकते। नाउ सत्येंद्र जैन इज अंडर ट्रायल। वो अगर बॉडी मसाज करा रहे हैं तो दैट इज जेल मैनुअल का वो उल्लंघन हुआ, मैं इससे खिलाफ हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी मोदी जी का एक ऑप्शन बन सकते हैं, मोदी जी का विकल्प हो सकते हैं केजरीवाल जी। गुजरात इलेक्शन ये तय कर देगा कि देश का नेता केजरीवाल जी हैं। गुजरात इलेक्शन को सेमीफाइनल माना जाता है। हाँ, ये वहाँ जो मोदी जी ने देश में बेरोजगारी बढ़ाई है, एक तरह से अदानी अंबानी को इतना करोड़पति अरबपति बना दिया और देश के गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे कर दिया है, उसकी गुजरात की जनता ने पिछले बार कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ 80 सीट पे आके 99 के बदले 80 सीट पे आके कांग्रेस रुक गई। और इस बार कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी की ही लड़ाई है वहाँ। बीजेपी तीसरे नंबर पे चल रही है वहाँ की। बीजेपी तीसरे नंबर पे चल रही है गुजरात में। बीजेपी तीसरे नंबर पर नहीं चल रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ेगी, केजरीवाल लड़ेंगे, वहाँ बीजेपी मजबूत होगी। बीजेपी को वहाँ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। दिमाग में लोगों के फालतू कीड़ा नाच रहा है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ भाई, किसी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। पर लेकिन देखा जाए मोदी जी ने 25 साल वहाँ राज किया है। मोदी जी की गढ़ माना जाता है गुजरात को। घर मोदी जी की ये हालत है, एक प्रधानमंत्री अपनी 25 सभाएं डिक्लेयर कर चुका है 190 सीटों के विधानसभा में, और 25 सभाएं और डिक्लेयर करने वाला है। डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद भी गुजरात की जनता ने, पिछले बार तो उनका पिकअप था, अभी तो उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना संकट में, इस देश में ये पहला देश है दुनिया में जहां के जीडीपी का सबसे कम खर्च इस देश में हुआ है। और ये फ्री वैक्सीन का प्रचार कर रहे हैं, जितना का वैक्सीन है उससे ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी पे गया पैसा। और भी वो तो सारे नेता करते हैं भाई। वैक्सीन का तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस भी तो लाना है ना, क्योंकि लोगों ने वैक्सीन आने पे लोगों ने अफवाह फैलाई कि भाई ये तो मोदी जी की वैक्सीन है। 56 साल लगा दिए हमारा। क्या कह रहे हैं? पोलियो ठीक होने में 56 साल लगा वैक्सीन का। क्या बात कर रहे हो भैया? 8 महीना में 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया कोरोना का, और पोलियो में 150 करोड़ लोगों का डबल डोज, ट्रिपल नहीं, करोड़ 150 करोड़ लोग डोज तो हम हैं भैया, हम हैं। अरे हम खुद हैं। हमने लगाया भाई, हमने लगाया, पूरा परिवार ने लगाया, घर घर लगाया, गांव गांव लगाया है। कैंपेन जो चल रहा है ना, गलत मत बोलिए आप। एक सही करा है वो लड़का कि एक पोलियो मिटाने में 56 साल लग गए, और आज भी उन्हीं के कांग्रेस के टाइम के पोलियो के लोग हैं जो विकलांग जगहों में घूम रहे हैं। इतने बड़े काम को करने के लिए मोदी जी ने 8 महीने में वैक्सीन बना के सबको यहाँ लोगों को लगा दिए। वो भी मोदी था इसलिए मेड इन इंडिया वैक्सीन लग गया, वरना पोलियो जो था बिल गेट्स अमेरिका से भेजता था, इंडिया का कुछ नहीं था। वो तो बोले मोदी जी की वैक्सीन है वो। भैया पढ़िए उसके बारे में। वो तो बोल रहे हैं भाई मोदी जी की वैक्सीन है वो, मोदी जी की वैक्सीन बता रहे थे उसको विपक्ष के नेता। नाम बोलिए ना, कौन? अखिलेश यादव ने बोला कि मोदी। अखिलेश है, उसको क्या बोल रहे हो? बाप के राज पे कर रहा है, वरना चपरासी ना बनिए। अखिलेश के बारे में क्या बात कर? सीएम रह चुके हैं भाई यूपी के। अरे बाप के यार, दूसरे क्या मैं मेरे मुंह से गाली निकलवा रहे हो तुम? बाप के नाम पे बना, अपने दम पे कौन? 4 चुनाव हुआ, चारों हार गया अपने दम पे। क्या बात कर, किसकी बात करवा रहे हो तुम? इस बार भी मोदी जी की टक्कर में थे अखिलेश यादव जी। अरे मौसी की मूछ होगी, उसको मौसा कहते चलोगे तुम? टक्कर में थे, हार रहे हो इतना बुरा, और बाप चाचा की सीटें तुम हार गए, चले जा रहे हो। रामपुर हार गए, आजमगढ़ हार गए। क्या बात कर, क्यों अखिलेश यादव को कंपेयर कर? कुछ सीटें ऐसी थी जो मुश्किल से 500-2000 वोटों के अंतर से जीते योगी आदित्यनाथ। डेमोक्रेसी में जीत और हार होता है। कहाँ लिखा 1.5 लाख से जीतेंगे तभी जीत कहलाएगा? जीत गया ना, खत्म कहानी। पर नहीं, पॉपुलैरिटी तो उनकी बढ़ रही है ना। जब जनता सिर्फ 500-2000 के अंतर से जीत रहे हैं वो सीट, तो पॉपुलैरिटी तो अखिलेश यादव की बढ़ रही है। ये कौन सी बात होगी? 3 से 77 बीजेपी जब बंगाल में जीती थी, उस टाइम पॉपुलैरिटी तो दिख नहीं रही थी तुम लोगों को। पॉपुलैरिटी की बात कहाँ? जीतो या हारो, बीच वाली बात थोड़ी होती है डेमोक्रेसी में यार। जीता मोदी, जीता, हारा मोदी, हारा बंगाल में, हारा तो बीजेपी हारा, यूपी में जीता तो बीजेपी जीता, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी 2024 से पहले जो गुजरात में चुनाव है उसमें केजरीवाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को। यार हम भी सपने में सोच लिए कि लाल किला पे हम बैठ जाएंगे। अरे जब आएगा रिजल्ट देख लो। 2014 में भी गया था बनारस मोदी को हराने, लंगोट खुल गया था गंगा जी में केजरीवाल। क्या बात करें? देखा नहीं हो क्या भैया? हाँ तो यूपी चुनाव में 98 सीट पे जमानत जब्त हो गई, और बच्चे